अच्छा तो स्ट्रेट चीटिंग। स्किप करायचंय नाही। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। सब लोग आए? आई कैन सी अनिता मैम, योगेश जी, विद्या मैम है, संदीप जी है, प्रशांत जी है। संदीप जी उधर? आवाज आ रही है क्या मेरी? योगेश जी, अनिता मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ सर, सुन पा रहे। यस यस। करेक्ट। तो संदीप जी चेक करिए, और कोई है तो ज्वाइन करने वाला इधर चेक करिए। चलिए, तब तक है ना, कुछ बेहतरीन सीखने की कोशिश करेंगे। आज कितने लोगों ने मार्केट देखा? एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड फॉल आया था मार्केट में। विद इन 1 मिनट इंडेक्स जो है हमारी करीबन 150 से 200 पॉइंट गिरी। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? एनीबडी? तो न्यूज बेस्ड ईरान एंड इसराइल का वॉर। हाँ, दैट इज फाइन, दैट इज, बट वो स्पेसिफिक न्यूज आपको पता है क्या है जिसकी वजह से बराबर वो इन्फोसिस। 124 की गिरी अच्छा, मार्केट? इन्फोसिस का Q4 रिजल्ट्स एंड बजाज नहीं ऑटो का भी आज। नहीं नहीं, दैट इज नॉट द रीजन। सी, एक दो तीन कंपनी का रिजल्ट भी खराब आता है ना, वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। जो जिस मात्रा में आज इम्पैक्ट हुआ है ना मार्केट में, मतलब आप हाँ देख हाँ। पा रहे होंगे ना, कम से कम 1 बजकर 24 मिनट तक सब ठीक था, सब अलबेल था।
तो ऐसा क्या हुआ नेक्स्ट 1 मिनट में मार्केट 200 पॉइंट गिर गई? ये सोचने वाली बात है। इससे क्या हुआ पता है? जो देखिए न्यूज बेस्ड मार्केट में अगर उसमें जिसने भी कॉल साइड की बनाए होंगे ना, कॉल साइड के ट्रेड में जितने भी लोग होंगे सारे बहुत हेवी लॉस में गए। क्यों? अचानक से मार्केट 200 पॉइंट गिरी। और पी साइड तो ये मार्केट में कोई सोचता नहीं है, क्योंकि मार्केट टिकी हुई थी, स्ट्रेंथ थी मार्केट में, तो काफी सारे लोग सी साइड में थे, तो बहुत ज्यादा हेवी लॉस उनको देखने को मिला आज। क्यों? मार्केट अचानक से 1 बजकर 24 मिनट पे 1 मिनट के अंदर 200 पॉइंट गिरी। तो देर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। ओके, इसमें दो ही चीजें होती है, एक तो न्यूज मार्केट को इम्पैक्ट करता है या फिर ऑपरेटर्स। ओके, लेकिन ऑपरेटर जो मार्केट में स्ट्रेंथ थी आज, वो गिरा नहीं सकते थे मार्केट को, क्योंकि काफी दिनों से मार्केट है ना, भले ही ऊपर नीचे एक चैनल पैटर्न फॉलो कर रही थी मार्केट। अभी भी मार्केट निगेटिव नहीं है, ठीक है, लेकिन आज जैसे आप देख रहे होंगे सुबह 100 150 125 पॉइंट ऊपर गई थी मार्केट और टिकी भी थी काफी समय तक, भले वो 30 40 पॉइंट ऊपर नीचे हो, लेकिन 1 बजकर 24 मिनट तक मार्केट टिकी। और 1 बजकर 24 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि मार्केट 200 पॉइंट गिर गई? ये सोचने वाली बात है। उसमें एक स्पेसिफिक रीजन है उसके पीछे। क्या है बताइए संदीप जी, तब तक आप चेक करिए। आई थिंक और कोई है, हिम्मत जी मिसिंग है क्या? हिम्मत हिम्मत ज्वाइंट हो जाएंगे 9 बजे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो योगेश जी, किसी को पता है क्या हुआ 1 बजकर चलो मैं चार्ट पे जाके दिखाता हूँ किस तरीके से वो कैंडल बनी है ना, आपको पता चल जाएगा। इंटरनेशनल न्यूज होती है। न्यूज तो डेफिनेटली थी, लेकिन न्यूज क्या थी वो इम्पोर्टेंट है। मार्केट के साथ जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए। न्यूज को भी ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए मैं सुबह ही बोला था मैंने कि कभी भी मार्केट गिर सकती है। देखा आपने सुबह का व्यू पढ़ा मेरा, अनिता मैम, मैंने क्या लिखा था? हाँ सर, पढ़ा। हाँ, चलिए अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहां पे जाएंगे और फिर हमारे मेन क्लास के ऊपर आएंगे बराबर 9 बजे के करीब। ठीक है, मैं पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ आज क्या हुआ, क्या हलचल हुई आज। स्क्रीन दिख रही है, बताइए। दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है सर। चलिए आज मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये ऐसा दिन आएगा मार्केट का, दो ही, देखिए दो ही चीजें जो मार्केट को है ना अच्छे खासे मार्केट को गिरा सकती है। एक तो ऑपरेटर गिराएगा, ऑपरेटर कौन होता है ये मैंने आपको समझाया था, या फिर न्यूज में मार्केट में कोई न्यूज होगी जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट होती है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट, क्या हुआ उस समय पे। चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। ये देखिए, अभी एक एक चीज आपने नोट करी होगी, 50 ईएमए के नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। दिख रहा है अनिता जी? हाँ क्लोज सर। हो गया मार्केट 50 ईएमए के नीचे। अब अगर ये कल के दिन इसके नीचे अगर टिके, इसके नीचे, देखिए इसके नीचे, इसके अगर नीचे कल क्लोजिंग करे, तो आपको टारगेट पहला नीचे की तरफ मिल सकता है 21,500, 21,500 नोट कर लीजिए। और सेकेंड टारगेट होगा 21,150। ये दोनों टारगेट संभव है। अगर उससे भी नीचे जाना है तो मैक्स टू मैक्स मार्केट जाएगी 20,780 के करीब, वहां से एक बाउंस बैक करेगी मार्केट वापस से। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट। इसके लिए कंडीशन वन, अगर ए लाइन के नीचे मार्केट कल क्लोजिंग देती है, तो अगला हफ्ता आपको देखने वाला होगा, भले वो जिगजैग पैटर्न फॉलो करे, लेकिन यहां तक आने की कोशिश करेगा। 21,500 पहला उसका सपोर्ट होगा, साइकोलॉजिकल लेवल है। अब ये साइकोलॉजिकल लेवल क्यों है, ये मैंने पहले आपको सिखा चुका हूँ, साइकोलॉजिकल लेवल किसको बोलते हैं। ठीक है, वहां पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और उसके बाद से सीधा है 21,150 का लेवल जो क्रूशियल माना जाएगा। और सबसे आखिरी लेवल, अगर भगवान की दया से
यहाँ तक मार्केट आया, कहाँ तक? 20,800। तो भाई पैसा रेडी रखिए, कैश रेडी रखिए, अच्छे फंडामेंटल शेयर्स में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नेवर बिफोर अपॉर्चुनिटी। ऐसा मौका आपको जिंदगी में वापस नहीं आएगा। कब आएगा? जब ऐसा वापस से कभी युद्ध होगा, कोरोना आएगा, कोई एक्सटर्नल डिजास्टर होगा, तभी आपको मौका मिलेगा, क्योंकि मार्केट अपनी पॉजिटिव है। ठीक है। अभी भी मार्केट है ना, चैनल में अभी भी बनी हुई है मार्केट, भले ही वो 50 EMA के नीचे हो, लेकिन मार्केट अभी भी चैनल में बनी हुई है। ये देखिए, ठीक है, देखिए अभी भी मार्केट है ना, ये चैनल के बराबर निचले हिस्से के करीब क्लोजिंग उसने की है। तो कल का दिन देखने वाला होगा, बहुत क्रूशियल होगा। कल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर पाई हरे निशान में तो अच्छी बात है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग की तो अगला हफ्ता देखिए धीरे धीरे करके आपको देखने को मिलेगा क्या मैजिक होती है मार्केट में। और जो मैंने लेवल्स दिए है ना, वो आती है कि नहीं वो चेक करिए। क्लियर? चलते हैं अभी 5 मिनट के चार्ट पे, देखते हैं ऐसा उस समय क्या हुआ। कुछ दिखा? 1:25। ये सबसे लंबी वाली रेड कैंडल है ना, दिखी सबको? अनिता मैम, योगेश जी, क्या दिख रहा है आपको? ये लंबी वाली Yes, sir. कैंडल 1:24 यस मिनट यस तो उसकी आप लोग अभी रेंज गिनेंगे, देखेंगे 5 मिनट के अंदर। ये तो हुआ है 1 ही मिनट में, 5 मिनट भी छोड़िए। देखिए मुझे बताइए कितनी पॉइंट की गिरावट हुई 5 मिनट के अंदर? कोई बता सकता है? पुराने स्टूडेंट प्लीज। दिख रहा है ना स्केल पे कितनी पॉइंट की गिरावट हुई है 5 मिनट के कैंडल पे? सबके लिए सवाल है, पुराने लोग बताइए, आपके सामने, बस आपको। 212 212.60. करेक्ट, 212 पॉइंट की गिरावट हुई है बस 212 5 मिनट के अंदर। चलिए चलते 1 मिनट के चार्ट पे, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्या हुआ वहां पे, एकदम करीबन, एकदम फटाक से, क्या मतलब। ये देखिए, दिख रहा है यहाँ पे 1:25 की कैंडल, देखिए 1 ही मिनट के अंदर ये गिरावट हुई है फ्रेंड्स, 1 ही मिनट के अंदर। दिख रहा है सबको? योगी जी, अनिता मैम, पुराने लोग, Yes. क्लियर? Yes. Yes. यस यस अब जाके पढ़िए 1:25 से लेके, मतलब ये 2-3 मिनट के अंदर न्यूज ऐसी आई थी कि वो अपना इराक जो है वो स्ट्रांगली रीइटेलेट करेगा। मतलब उन्होंने बोला है हम लोग हमला करेंगे। इसकी वजह से मार्केट ने उसको निगेटिव लिया और आगे 2 ही मिनट के अंदर देखिए किस तेजी से मार्केट गिरी। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि आगे ही 5 मिनट में वापस रिकवर हो गई, आधे से ज्यादा। ये क्यों हुई? क्योंकि लोगों ने देखा, भले ही मार्केट गिरी लेकिन ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव थे। डाउ फ्यूचर उस पर कुछ इंपैक्ट नहीं आया जिस जैसा इंपैक्ट हमारे मार्केट में आया। फिर भी लोगों ने क्या सोचा कि निगेटिव सेंटिमेंट है। देखिए धीरे 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 करके मार्केट इस तरीके से नीचे आई। दिख रहा है डाउनवर्ड ग्राफ? इस तरीके से मार्केट को रीड किया जाता है, न्यूज बेस्ड मार्केट को। यहां तक क्लियर हुआ? तो कोई डाउट है? No, योगेश sir. जी, अनिता मैम, क्लियर? ठीक है, Yes. अब चलते हैं, जो सुबह मैंने व्यू बोला था ना, वो व्यू पे चलते हैं। व्यू में देखते हैं मैंने Yes. क्या लिखा था आज 9:10 के करीब। देखिए मैंने आज क्या बोला था दोस्तों, मार्केट आज गैप अप होने जा रही है। मैंने ये कब बोला? 9:14 पे, और मार्केट गैप अप खुली भी थी। अब तक का डेटा फ्लैट बना हुआ है। ठीक है, और मैंने आगे क्या लिखा? दोनों इंडेक्स, दोनों मतलब कौन? निफ्टी और बैंक निफ्टी, याद रखना इसका मतलब। जब भी मैं लिखूंगा दोनों इंडेक्स, उसका मतलब है निफ्टी और बैंक निफ्टी। लिख के रखिए। मैं थोड़ा ऊपर 2 दिन पहले का गैप बचा हुआ है। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, वो गैप में दिखाने का कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, आज की मार्केट देखिए यहाँ पे खुली कि नहीं, ये 16 की है, ये है 18 की आज की। ओके, तो आप अगर देखोगे ना, मैं जो बात कर रहा था ए वाले गैप की बात कर रहा था, भले ही ये था 16 का, ये था 18 का, 11 बजे का कैंडल है, ये है 10 बजे का, 9:30 बजे का, ये 9:30 है, ये 9:15 के। देखिए ये पहले कैंडल है, मार्केट खुली यहाँ पे। आप ही चलिए मैं एक लाइन मार्क करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये वाली कैंडल है ग्रीन वाली, यहाँ पे मार्केट खुली। ये खुलने के बाद क्या हुआ, हल्की सी नीचे आई, वापस ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन देखिए खुली कहाँ पे? जहाँ पे 2 दिन पहले बंद हुई थी।
ठीक है, तो इससे नीचे आया, वापस ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर देखिए हमारी 200 EMA की लाइन है ऊपर, ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। और मैंने क्या बोला था 2 दिन पहले जहाँ पे मार्केट आई थी ना, मतलब करीबन देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखिए मार्केट गिरावट हुई है, या आप ये कल का दिन और ये 2 दिन पहले का दिन दिख रहा है सबको। हाँ हाँ। तो यहाँ से देखिए, और मैंने आगे क्या लिखा है वो भी पढ़िए। जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, देखिए रेजिस्टेंस की तरह काम किया, वहां से एग्जैक्टली गिरावट हुई। लेकिन ये जो प्रेडिक्शन होता है वो बस इंट्राडे का है, एक दिन के लिए वैलिड है, कल के दिन ये नहीं चलेगा, ठीक है। और मार्केट को नीचे फेंक सकता है। पढ़िए आगे, मार्केट को नीचे फेंका, दिखा सबको क्लियर? यस। हाँ करेक्ट। इसलिए एकदम से बुलिश या बेरिश न बने, क्योंकि आज दोनों साइड मूवमेंट हो सकता है। चलिए दोनों साइड का मूवमेंट दिखाता हूँ। देखिए ये तो पहले नीचे आया, ऊपर गया पहले, फिर ऊपर नीचे गया। आया, दोनों साइड मूवमेंट यस। देखने को मिली। तो इस तरीके से डेली व्यू मैच किया जाता है। क्लियर? ओके। ओके, चलते हैं अभी हमारे मेन क्लास के ऊपर। कोई सवाल है? क्योंकि हमारा टाइम था 8:45 से लेके 9 फॉर क्वेश्चंस, लेकिन मैंने 2-3 मिनट थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। अगर क्वेश्चन है हाँ। विल कंटिन्यू विद दैट, अदरवाइज मेन क्लास से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मला एक क्वेश्चन है सर। आज ना आपने जो स्टडी पर्पस के लिए जो दिया था, तो उसमें हम्म, 16 अप्रैल का डेट क्यों दिया था सर? ये देखिए, हाँ वो मैंने आपको एक एक्सपायरी की सीरीज समझाई थी, ठीक है। हाँ। ये देखिए, आज है ना, ये देखिए आज मैं कैलेंडर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने आपको क्या लिखा है उसमें, एक सेकेंड में मैसेज भी ओपन करता हूँ और स्टडी भी खोलता हूँ, उसमें मैंने लिखा है हम्म 16 अप्रैल की सीरीज। 16 मतलब ये हम्म। करंट वीक वाली, हाँ। करेक्ट ना? नहीं नहीं, वो एक्चुअली तो 16 नहीं चाहिए था, वो 18 चाहिए था, वो 24। गलती से। हाँ नहीं नहीं अच्छा। नहीं, वो हाँ मतलब ये वाला चाहिए था, ये वाला आगे वाला वीक, क्योंकि 24, हाँ। हाँ। एक्सपायरी के दिन है ना, मैं ऑलवेज नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करता हूँ। इट शुड बी 24, दैट इज करेक्ट। हाँ। यस। हाँ। दैट इज करेक्ट, हम्म, वो थोड़ा मेरे से लिखने में मिस्टेक हो गई, दैट इज फाइन, बट गुड कैच, ओके। नो प्रॉब्लम। तो वो था हमारा 24th वाला एक्सपायरी अप्रैल का, ठीक है। और मैंने बोला है मंथली एक्सपायरी, मतलब तो जो आखिरी वीक है ना मंथ का, उसको बोला जाता है हाँ मंथली हाँ। एक्सपायरी, याद रखना। उसमें देखिए मेरे मन मैसेज में लिखा है ना म्हणजे मंथली एक्सपायरी। म्हणजे 30th एप्रिल असेल ना सर, बिकॉज फर्स्ट में अगेन सुट्टी है ना। हाँ। मतलब मंथली एक्सपायरी जो होगी ना, वो वेडनेसडे और थर्सडे एट द यस। एंड ऑफ एवरी मंथ, आखिरी वीक जो है ना महीने का, आखिरी वीक। हम्म तो देखिए पहला वीक है, सेकेंड वीक है, थर्ड वीक है, फोर्थ वीक है। तो ये 24 और 25 ये दोनों पे हमारी बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो ये दोनों एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, अभी नई सीरीज चालू होगी कल से 26 की। मतलब ये नेक्स्ट या अगले वीक वाली चलेगी, जो कि आपको दिखाएगी, मई का डेट दिखाएगी। मतलब ये कब दिखाएगी, अभी तो हम लोग ए वीक पे है ना, 18 पे है, अभी भी पूरा एक हफ्ता बचा है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, 18 की एक्सपायरी ना खरीदते हुए हम लोगों ने 25 की खरीदी, अगले वीक की। क्लियर ना? यस सर। ओके, चलिए। चलिए अब एक बार चेक करते हैं। ओके, स्टिल हिम्मत जी हैज नॉट ज्वाइंड। संदीप जी आपने चेक किया हिम्मत जी के साथ? संदीप जी, एक सेकंड ना, मुझे एक बार उससे कंफर्म करने दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। गिव मी अ मोमेंट प्लीज।
चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज है ना, हमारे साथ कुछ नए लोग जुड़े हैं और आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में और लोग जुड़ने वाले हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं विद्या जी, प्रशांत जी और हिम्मत जी जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद। और दो लोग हैं जो हम लोगों को नेक्स्ट वीक ज्वाइन करेंगे, नेक्स्ट वीक से। ओके। तो अभी काफी सारे पुराने लोग हैं जो अब तक नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो जुड़ेंगे धीरे 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 करके। बिकॉज हम लोगों को 1 महीने से ऊपर हुआ था, दोनों बैचेस के बीच का गैप 1 महीने के ऊपर हुआ था। ठीक है। इस वजह से पुराने लोग ज्यादा नहीं जुड़ पाए, लेकिन वो जुड़ेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं क्लास के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि, एक सेकेंड। तो हम लोग जानेंगे कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं यहाँ पे। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप आए सीखने के लिए। ठीक है, तो क्या सीखोगे ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी जो क्लास है वो करीबन 1 महीना या 1.5 महीने के करीब चलेगी, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज, ये हर दिन शाम को होगी 8:45 से लेके 10 बजे के करीब ये क्लास हमारी चलेगी। 1 घंटा, कभी कभी हो सकता है 1 घंटा हम लोग करें, कभी 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 45 मिनट्स, कभी कंप्लीट 1.5 आवर का हमारा सेशन होगा गोइंग फॉरवर्ड। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक का सफर हम लोग तय करेंगे। कि 1 से 1.5 महीने के, एक जो 1 से 1.5 महीने का फासला है, इसमें हम लोग जर्नी स्टार्ट करेंगे बेसिक से, और धीरे 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 करके हम लोग एडवांस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा इसमें। तो इसमें करीबन अभी स्टॉक मार्केट में करीबन 12 साल के करीब हुआ है। मैं तो स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ। शुरुआती दिनों में मतलब मेरा करियर आईटी से स्टार्ट हुआ, और मैं करीबन 2013-14 के करीब स्टॉक मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हुआ सीखने के लिए। ठीक है। पहले शुरुआत में कुछ कुछ छोटे छोटे स्क्रैच कोर्सेस किए, सीखा इधर उधर। लेकिन बाद में फिर पता चला कि अगर सीखना है तो थोड़ा डीप डाइव करना पड़ेगा, चीजों को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, जो फिर मार्केट के जो जाइंट लीडर्स है ना, मतलब कुछ दिल्ली के लोग थे, कुछ हमारे पुणे के जो साठे सर जो है, रचना मैम है, फिर और दिल्ली के दो बहुत बड़े स्टॉक मार्केट के लीडर थे, उनके साथ मैंने स्टॉक मार्केट सीखा। ओके। एक जगह पे नहीं सीखा, 4 से 5 लोगों को मिलके मैंने सीखा है। क्योंकि एक से सीखने के बाद भी शुरुआती दिनों में मैंने ट्रेडिंग में काफी सारी डिफिकल्टीज फेस करी है, स्पेशली इन ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और स्विंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा तो 110% बनेगा। ये मैंने आपको बार बार प्रूव करके दिखाया है, पुराने लोगों को पता है। ठीक है। ट्रेडिंग में शुरुआती दिनों में बहुत स्ट्रगल हुआ, जर्नी आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। लेकिन शुरुआत की तो फिर मैंने ट्रेडिंग के लिहाज से ना काफी सारी स्ट्रेटेजी सीखी। ये इंडिकेटर, वो इंडिकेटर, मतलब यूट्यूब पे सर्च किया, बहुत बहुत चीजें सीखी। लेकिन सीखने के बाद आफ्टर 7 to 8 years और 9 years मुझे ये पता चला कि देखिए, कोई भी स्टॉक मार्केट में है ना, आपको 100% रिजल्ट नहीं देगा। हमेशा याद रखना, 100% एटलीस्ट इन ट्रेडिंग। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में तो कोई बात ही नहीं है, वहां पे तो पैसा 110% आएगा, ये मैं बोल सकता हूँ। इन ट्रेडिंग में आपको 100% रिजल्ट कोई नहीं देगा। लेकिन मैंने क्या किया, ट्रेडिंग सीखने के लिए काफी सारी स्ट्रेटेजी सीखी जो डेटा ड्रिवन है, चार्ट पैटर्न बेस्ड है। मतलब ये भी मैंने ना काफी बड़े बड़े लोगों से सीखी है, उनकी भी स्ट्रेटेजी फेल हुई है काफी बार। काफी बार हुई है, एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स वो स्ट्रेटेजी फेल हुई है। तो लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने क्या किया, ये सारे लोगों से सीखे, खुद का सेटअप बनाया, खुद की स्ट्रेटेजीज इन्वेंट करी, जो मार्केट को काफी अच्छी तरह से क्लोजली देखने के बाद मैं वो कर पाया हूँ। ठीक है। तो सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। सारी चीजें तो क्या क्या सीखेंगे, एक
क्विकली और भी मैं आपको करता हूँ। जैसे कि मैंने इंट्रोड्यूस किया, 12 साल से ज्यादा मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब जो भी है सारी चीजें मैं कर चुका हूँ। और मुझे पता है कि वेयर इज द सक्सेस, कहाँ पे रह के आपको सक्सेस मिलेगी, ये मैंने जाना है। ठीक है, ट्रेडिंग के कॉल भी आपने देखे होंगे ग्रुप पे, कभी भी देख लीजिए। आप है ना, मंथली एक पूरे महीने के लिए मेरे कॉल देना, बस आप पेपर ट्रेड करिए, आपको पता चलेगा। जितने भी कॉल दूंगा, 15-20 जो भी होंगे, उसमें से देखिए हमारी सक्सेस रेशियो कैसे गिनी जाती है। हमारा टारगेट होता है 30, 35, 40 पॉइंट का। ठीक है, और वो बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे लॉट साइज होती है 15 की। हम लोग क्या करते हैं, 10 लॉट खरीदते, कोई 5 खरीदते, कोई 20 खरीदते हैं, डिपेंड्स। तो अगर किसी के पास फॉर एग्जाम्पल 90 क्वांटिटी भी है, क्योंकि 15 की साइज है, 5 लॉट अगर खरीदे, अगर 40 पॉइंट की भी गेन हुई, ओके, तो आप 9 × 4 3600 आपको मिल जाते हैं। ओके, और उसके लिए हम लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। वो पैसा अगर एक दिन में कमाना है ना, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और यहाँ पे बस आपको बैठ के स्ट्रेटेजीज अप्लाई करके दिमाग ठंडा रख के पैसा लाना है। और आपने देखा होगा कॉल की एक्यूरेसी हमारी किस तरीके से जाती है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। लेकिन 100% कोई भी नहीं है, याद रखना। एटलीस्ट इन ट्रेडिंग, स्विंग में नो डाउट, शॉर्ट टर्म नो डाउट, लॉन्ग टर्म नो डाउट, आपको पैसा आएगा। धीरे धीरे कच्चू की चाल आएगा, लेकिन पैसा बड़ा आएगा। क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा होगा, काफी हमारे मल्टीबैगर शेयर्स है। अब तक अगर हिस्ट्री निकाली जाए, तो लास्ट जून से लेके हम लोगों ने 60 स्टॉक के रिकमेंडेशन दिए थे। मैंने संदीप सर को डेटा कलेक्ट करने के लिए बोला था। 60 स्टॉक के रिकमेंडेशन, उसमें से हार्डली 2 या 3 स्टॉक में हम लोगों को रुकना पड़ा ज्यादा देर तक, बाकी सब जगह पे 100% टारगेट अचीव हुई है। तो अभी 3 स्टॉक कौन से हैं? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। हम लोग को ट्रांसपेरेंट रहना है, ऐसा नहीं कि मतलब बस पॉजिटिव चीजें बोल दी। एक आरबीए है, आरबीए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये दो छोड़ के बाकी कोई निगेटिव नहीं है। क्या मैं सही कर रहा हूँ योगी जी? पॉजिटिव निगेटिव बताइए, क्योंकि मुझे किसी को करेक्ट। गुमराह नहीं करना, मुझे आरबीआय किसी को। आयडीएफसी फर्स्ट बँक सोडून सगळे पॉझिटिव्ह आहे. करेक्ट। तो हम लोगों ने 60 कॉल चलाई थी, 60 में से 2 पकड़ी है। चलिए, आरबीए भी पकड़ी है, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आई एम स्टिल विथ आईडीएफसी बैंक, मैंने छोड़ा नहीं है उसको। मैंने नीचे एवरेज कर किया था उसको, और अभी मैं पॉजिटिव हूँ। ठीक है, पहले मैंने हमने भी 90 नहीं पे छोड़ा है खरीदा। अभी. हाँ, मैंने नहीं 96 पे छोड़ा है खरीदा, बिल्कुल. 90 पे खरीदा, 82 पे खरीदा। मेरा एवरेज है ना, क्योंकि जैसे कि मैंने 82 में हेवी क्वांटिटी खरीदी थी, तो मेरा एवरेज बन गया था 83-84 का। अभी भी कट टू कट चल रहा हूँ, क्योंकि मैं डर नहीं रहा हूँ। ठीक है, आई एम स्टिल नॉट निगेटिव ऑन आईडीएफसी बैंक। थोड़ा समय लगेगा, पैसा खींच के लाएंगे भाई साहब, छोड़ेंगे नहीं पैसा हम लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से। रुके रहिए, होल्ड, वेट एंड वॉच। और आरबीए बस वही कॉल है जो नहीं चली, इसलिए मैंने उसको एग्जिट किया था 100, मैंने पर्सनली एग्जिट किया 110 109 के करीब। ठीक है, बाकी जानिए 99.99% की एक्यूरेसी है स्विंग में, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में। और कॉल भी कौन सी चलाई थी? हम लोगों ने शुरुआत की थी एस्ट्रल पाइप से। योगी जी याद है मुंबई वाला दिन, क्लास में, एस्ट्रल का यस यस सबसे ॲस्ट्रल. पहली कॉल हमारी वहां पे, हमारी जर्नी हम्म. स्टार्ट हुई थी एस्ट्रल से। तो एस्ट्रल के बाद नौकरी, अपोलो हॉस्पिटल, सिरमा, एसजीएस, उसके बाद से होम फर्स्ट, उसके बाद से तो हमारा लीडर आया मार्केट में कल्याण ज्वेलर्स। अब कल्याण तक बना ज्वेलर्स. हूँ भाई साहब उसमें, मैं अब तक बना हूँ। अब उसमें मल्टीफोल्ड हुआ है, कम से कम 150% का प्रॉफिट दिखा रहा है मुझे कल्याण ज्वेलर्स। हम लोग उसमें कब से बने हैं? 132 से। क्या बात सही है योगी जी? और अनिता मैम ने भी देखा होगा। उसके सही बाद है. आया, हाँ, उसके बाद क्या आया हमारा पॉलीकैब। पॉलीकैब ने भी मल्टीकैब, मल्टीबैगर रिटर्न दिए। उसके बाद आया जोमेटो। जोमेटो तो सबको याद है ना, 98 से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अब आप कहाँ चल रहा है? 180 185 के करीब चल रहा है। देखिए कितना परसेंट का रिटर्न मिला, मोर देन 100%। ठीक है, तर जोमेटो, जोमेटो मतलब इस तरीके से अगर एक एक कॉल गिनी जाए,
उसके बाद से आईरेडा हुआ, आरवीएनएल हुआ, उसके बाद से प्रिकॉल हुआ। देखिए प्रिकॉल में भी प्रॉफिट है, खोल के देखिए, आपका जीरोधा का अकाउंट ओपन करिए, प्रिकॉल का कब दिया था और चेक करिए मुनाफा है या नहीं। प्रिकॉल में आज के डेट में भी उसमें मुनाफा है, प्रिकॉल में, है ना। उसके बाद से क्या था हमारा नैम इंडिया, याद है योगेश जी। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल है जो मैं गिना सकता हूँ। 60 आउट ऑफ 60 तो मैं नहीं गिना सकता, लेकिन हाँ, स्विंग ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बने रही है। उसके बाद से हाँ, ओलेक्ट्रा को तो भूल गए हम लोग, ओलेक्ट्रा, टाटा मोटर्स, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा मुनाफा हम लोगों ने कमाया है। और ट्रेडिंग के तरफ हम लोग ज्यादा नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, जब भी मुझे कॉन्फिडेंस लगता है कि भाई ये थोड़ा वर्कआउट होगा, तभी मैं कॉल देता हूँ। आपने देखा होगा मैं डेली कॉल कभी नहीं देता। न्यूज बेस्ड मार्केट में मैं लिखता हूँ कि सेफ ट्रेडर मार्केट से दूर रहिए, ये बस लर्निंग पर्पज के लिए है, ये लिखता भी हूँ। तो आपको बस उसको पेपर ट्रेड करना है, सीखना है, और मेरा व्यू मैच करना है जो मैं सुबह देता हूँ। क्लियर। तो ये कुछ कुछ चीजें जो आपको बतानी थी। तो इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, स्विंग ट्रेड, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इसमें बहुत अच्छा पैसा बनेगा, बहुत अच्छा, और आगे भी बनेगा। जब भी मार्केट नीचे गिरे तो वो है ना, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, सुनहरा अवसर होता है इन्वेस्टमेंट का। तो मैं ऑलरेडी आपको लेवल्स बता देता हूँ कहाँ तक मार्केट आ सकती है, ये आपको सबको पता है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। आपके पास सेटअप है, मूविंग एवरेजेस है सारे, आपको पता है नीचे कहाँ तक आएगी, कहाँ से बाउंस बैक हो गया। अगर मार्केट न्यूज बेस्ड नहीं होती तो आज 50 ईएमए के यहाँ से ही वो बाउंस बैक करके बहुत तेजी से ऊपर जाती, लेकिन मार्केट न्यूज बेस्ड है। दैट्स वाई वो टेक्निकल इंडिकेटर्स काम नहीं कर रहे हैं। क्लियर सबको योगी जी, बड़ी क्लियर। आगे बढ़े। आवाज आ रही है ना मेरी, सब लोग शांत हो गए, क्या हुआ। हाँ सर, आ रही है, आ रही है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, तो इसमें जानेंगे हम लोग। सबसे पहले तो देखिए, हम लोगों को सबको है ना एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करना स्टार्ट करना है। सीखना तो चलता ही रहेगा, लेकिन आपको 2 कदम आगे आना पड़ेगा, पोर्टफोलियो बिल्डअप करना स्टार्ट करना पड़ेगा। धीरे धीरे से ही, धीरे 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 धीरे, जब भी मार्केट अवसर देगा, पोर्टफोलियो बिल्डअप स्टार्ट करिए। क्योंकि मैं देखिए 2-3 बार, मैं देखिए हमेशा एक चीज कहता हूँ, मार्केट है ना, नीचे कहाँ तक आएगा उसका लिमिट है। ठीक ठीक, मतलब उसको कहीं पे तो नीचे आने की लिमिट है, लेकिन ऊपर जाने की उसके पास कोई मतलब उसको स्काई हैज नो लिमिट बोलते हैं ना, उस तरीके से ऊपर जाने के लिए उसके पास कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं है। मार्केट देखिए नीचे कहाँ तक आ सकता है, जीरो तो नहीं होगी, लेकिन आगे जाने के लिए है ना उसके पास बहुत दम बचा हुआ है। अब चल रही है 22 लाख के करीब, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000 की भी ऊपर जाएगी मार्केट धीरे धीरे। और मार्क माय वर्ड्स, ये होके ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या करना है, हम लोगों को इन्वेस्टेड रहना है, धीरे धीरे करके अच्छे स्टॉक में बने रहिए, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर देखिए बैंक और एफडीज आपको कितने देंगे, 5%, 10%, मैक्स टू मैक्स 20%, 25%। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है, अच्छे स्टॉक जब चलते हैं ना, वो 1000% तक भी रिटर्न देते हैं। 1000 मतलब 100, 200, 300, 10 गुना पैसा होता है, 15 गुना होता है, 20 गुना, 80-80 गुना तक भी पैसा हुआ है। आप हिस्ट्री जाके चेक करिए, इन्फोसिस की हिस्ट्री, विप्रो की हिस्ट्री, आप सबके लिए आज की असाइनमेंट है। यूट्यूब पे जाइए, एक सीधा सर्च करिए, हाउ विप्रो मेड पीपल मल्टीबैगर, इस तरीके से सर्च करिए। या फिर इन्फोसिस, विप्रो, या फिर आइशर मोटर भी निकाल लीजिए, मदरसन सुमी देख लीजिए, जाइए रिकॉर्ड चेक करिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस तरीके से। जिसने भी 10,000 इन्वेस्ट किए होते 98 99 में विप्रो में, उसका पैसा आप मल्टीप्लाई करके कंपाउंडिंग से कितना बनता, वो यूट्यूब पे सारा बताया हुआ है। वो एक वीडियो की लिंक है, शेयर करूंगा, आप भी ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में पैसा है ना, 100-100 गुना तक हो सकता है। मतलब कैसे, 100%, 200%, ऐसा उसको, मतलब 80-80 गुना तक भी पैसा हुआ है। तो मैं बस वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और अपना भी होगा, जरूर होगा। लेकिन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो बिल्ड करना स्टार्ट करना पड़ेगा धीरे धीरे, एज पर योर कन्वीनियंस। जो भी आपकी अर्निंग कैपेबिलिटीज है, कैपेसिटीज है,
जो भी आप आखिर में बचा पा रहे हो ना, उसमें से 40%, 50%, 60% जो अपनी सेविंग्स है उसकी बात कर रहा हूं मैं, वो धीरे धीरे अच्छे अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में डालना चालू करिए। और एक हमारा टारगेट जो हुआ है, अभी देखिए अगर कोई बिगिनर होगा वो बोलेगा यार मेरे पास तो डिमेट अकाउंट भी नहीं है, मैं तो जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो क्या कर सकते हैं? हाँ जी, जरूर कर सकते हैं। जीरो से भी देखिए, मैंने देखिए हर यहाँ पे जो है ना, संदीप सर है, मैं हूँ, हम लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया है। जब भी डिमेट अकाउंट ओपन किया था, क्या था उसमें? डिमेट अकाउंट तो खाली था। मतलब देखिए, लेकिन हम लोग जैसे आगे बढ़े तो धीरे धीरे करके अच्छे अच्छे फंडामेंटल शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना चालू किया। इवन राइट फ्रॉम 5,000 रुपीज, नोट दिस, 5,000 रुपीज से जी भी जर्नी हमारी स्टार्ट हुई थी। पर जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, बहुत ऊंची उड़ान भरनी बाकी है। और सपने जो है खाली देखने नहीं है, उनको हासिल करके रहना है। वो कैसे होगा? आपको कोई मेहनत नहीं करनी, कोई सिर पे थोड़ी बोझ उठाना है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टेड रहिए। पैसा तो देखिए, एक चीज याद रखिए, आप पैसे के लिए काम नहीं करोगे। आप लेबर थोड़ी हो कि भाई मतलब आज 2 बोरियां उठाई तो मेरे को 100 रुपए मिलेंगे। आप लेबर नहीं हो, पैसे को हम लोग को लेबर करना है। कैसे? आप अगर नींद में हो ना, अभी देखिए मैं फॉर एग्जांपल, मैंने सुबह मेरा काम चालू किया ऑफिस का 10 बजे, मेरे मोबाइल में जीरोधा है, उसमें मैंने स्टॉक खरीदे हैं। दे आर वर्किंग फॉर मी। भले आज ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन मुझे पता है वो कहाँ तक पहुंचने वाला है और मेरा पोर्टफोलियो किस कदर बढ़ने वाला है, ये मैं आज जानता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं उसमें इन्वेस्टेड हूँ। समझ रहे हैं चीजें? तो हम लोगों को पोर्टफोलियो बिल्डअप स्टार्ट करना है और पैसे को अपने लिए काम पे लगाना है। कैसे? देखिए, अगर आप 9 to 6 काम करते हो ना, कोई ऑफिस काम करते हो या फिर कोई बिजनेस है आपका, और आपने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और या फिर जो स्विंग ट्रेडिंग में अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की है ना, तो वहां पे पीछे कुछ ना कुछ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 12 बजे प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहा है ना, दैट मीन्स मनी इज वर्किंग फॉर यू। और ये जो गिरावट, समझे, गिरावट इज टेम्पररी। अगर आपने समझ लीजिए 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, अभी आपको 9,000 दिख रहा है, तो क्या डरना थोड़ी है, उसमें बने रहना है। 10,000 का 11, 12, 15, 20, 25, 30, इसके अंदर धीरे 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 बढ़ता जाएगा। और जब ये वो ग्रीन में दिखेगा ना, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आपको अच्छा फीलिंग आएगी कि पैसा हमारे लिए काम कर रहा है। और ये होता है मार्केट में। ठीक है, तो याद रखना, पोर्टफोलियो बिल्डिंग, अगर कोई फ्रेशर है, भले वो 5,000 क्या मतलब 1,000 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन करना बहुत जरूरी है। और इट्स इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट। मैंने काफी लोग देखे हैं, इन्वेस्टमेंट तो कर दी, लेकिन अगर उनको कुछ रेड कलर दिखा ना, मतलब अगर एक शॉर्ट टर्म गिरावट हुई, तो डर जाते हैं लोग, यार ये तो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन जब भी उसका मार्केट एक अप ट्रेंड में चलती है, पैसा है ना, उसकी पैसा मल्टीप्लाई होता है, कंपाउंडिंग होता है, याद रखिए। और बहुत तेजी से आपको ग्रोथ दिखती है बाद में। तो फिर आप बाद में बोलोगे नहीं नहीं, हम लोगों ने होल्ड किया होता अच्छा होता, वही टाइम खरीदना था। ठीक है, ये मैं बोलता हूँ ना बार बार कि भाई टाटा मोटर्स, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जेबीएम ऑटो, जेबीएम मतलब जय भारत ऑटो, जेबीएम जय भारत मोटर्स, सॉरी जय भारत मोटर्स है। और काफी अच्छे अच्छे शेयर्स है हमारे पास, जैसे कि प्रिकॉल है, और काफी सारे, कल्याण ज्वेलर्स तो ऑलरेडी मल्टी बैगर बैगर हो चुका है, उसका तो एग्जाम्पल ही ना दे तो अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग को धीरे धीरे करके हम लोग का पोर्टफोलियो बनाना है, टारगेट सेट करना है जिंदगी में पोर्टफोलियो के लिए। ठीक है, अगर आप 1,000 रुपये मतलब थाउजेंड्स में हो, तो आपको टारगेट करना है फर्स्ट 1 लाख, 10 लाख, इस तरीके से आगे बढ़ना है। अगर आपके पास, इफ यू आर इन लैक्स, तो आपको टारगेट करना है 10 लाख, 25, 50, 1 करोड़, इस तरीके से। और धीरे धीरे जैसे आपकी पोर्टफोलियो बढ़ती जाएगी ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस शांत बैठना है। एक लेवल पे आके आपका पोर्टफोलियो बहुत मजबूत होगा और वही कंपाउंडिंग चलता रहेगा। और वो लाख मतलब वो थोड़ा मल्टीप्लाई होके अच्छी अमाउंट अपने को देखने को मिलेगी। यहाँ तक क्लियर है चीजें? पोर्टफोलियो बिल्डिंग करनी है, ठीक है, याद रखनी। वो कैसे करनी है मैं आपको सिखाऊंगा, कहाँ पे पैसा लगाना है, क्या करना है। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए है, उसको कैसे डाइवर्सिफाई करना है, क्या एक ही शेयर में सारा पैसा डालना है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सब नए लोग जो है ना, सब जान लीजिए, ये जो हम लोग स्टार्ट किया है आज, तो वो कौन कर सकता है पता है क्या? जिसको स्टॉक मार्केट का एस तक पता नहीं है ना, इवन ही कैन स्टार्ट हिज और हर जर्नी विथ अस, ओके, and can be a stock market champion, but that is not going to happen within this 1.5 month.
बिलीव मी, 1-1.5 महीने में आप चैंपियन नहीं बन पाओगे। मैं तो ये बोलता हूँ, आपने एक कोर्स भी किया ना, फिर भी आप चैंपियन नहीं बनोगे। कब बनोगे? उसके बाद आपको थोड़ा समय देना होगा, पढ़ना होगा, मार्केट को एक्सपीरियंस करना होगा, फील करना होगा मार्केट एवरी डे। 9:15 के बाद वो चार्ट पैटर्न क्या बोलने की कोशिश कर रहे, क्या डेटा बता रहा है, वो धीरे धीरे करके 2-3-4 महीने बाद धीरे धीरे आपको चीजें सारी समझ में आएगी। जो इनिशियल डेज में जो स्ट्रगल मुझे हुआ था, वो सारा एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, और ताकि आप लोग क्विकली सीख के आपके खुद के डिसीजन ले सको। यहाँ तक हम लोग जाएंगे धीरे धीरे, ये 1-1.5 महीने में नहीं होगा। हम आपको जुड़ना होगा, साथ रहना होगा, और धीरे धीरे करके आगे बढ़ना होगा। ठीक है? इस कोर्स से आप क्या पाओगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीख के क्या पाओगे, क्या होगा सीख के? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बिगिनर लेवल से प्रो लेवल तक जाएंगे। बिगिनर मतलब क्या, जो बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, एकदम नया नया है, सीखना चाहता है स्टॉक मार्केट, जिसको कुछ पता नहीं है, उसको हम लोग धीरे धीरे प्रो लेवल तक जाएंगे। और उसके बाद से हम लोग एडवांस वाली स्ट्रेटेजी भी सीखेंगे। एडवांस वाली, उसको जैसे वो प्रैक्टिस करेगा, पढ़ेगा, उसको एक्सपीरियंस करेगा कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद, फिर वो एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर हो जाएगा। मतलब वो खुद के डिसीजन खुद ले पाएगा। ठीक है? यहां तक हम लोग उसको काबिल बनाएंगे। ठीक है? आगे आपने देखिए, काफी हद तक हम लोग सुनते हैं ना कि भाई स्टॉक मार्केट में है ना 90% लोगों का नुकसान ही होता है। तो मैं आप सबको पूछना चाहूंगा, जो पुराने लोग हैं, क्या ये बात सच है? जो हमारे 60 स्टॉक है, ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन अगर आप डिसिप्लिन से फॉलो करोगे, क्या लॉस होना संभव है? योगेश जी, संतोष जी, अनिता मैम, सबने वो रिजल्ट्स देखे होंगे। मतलब जो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है वहां से आज तक, कोई है जो लॉस में है? कोई नहीं रह सकता। स्टॉक की जो रिकमेंडेशंस है उस हिसाब से आप चलोगे, कोई दिक्कत नहीं। और जब भी मैं खरीदता हूँ, आप सबको बताता हूँ कि मैंने ये पोजीशन बनाई है, आप भी मेरे साथ बना सकते हो। और नीचे अगर आया तो मैं और खरीदता हूँ। कहाँ खरीदता हूँ आपको सबको पता है, मार्केट अगर 20 के पास आई, 50 के पास आई, 200 के पास आई, ये तीनों लेवल पे मैं मेरे फर्दर डिसीजन लेता हूँ और क्वांटिटी ऐड करता हूँ। और आप सबको पता है 200 ईएमए को टच करने के बाद क्या होता है मार्केट में, सबको पता है। क्योंकि वो तो हमारा किंग है, मार्केट का डिसीजन मेकर है हमारा बादशाह। वो 200 ईएमए की लाइन, उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन ये बस मार्केट को एक्सटर्नल न्यूज नहीं होनी चाहिए, जैसे कि अपनी इसराइल इराक की एक्सटर्नल न्यूज है ना, वैसे अगर सब आलबेल है तो भाई हमारे स्ट्रेटेजी के अलावा कोई नहीं है। आपको लगेगा मार्केट आप खुद चला रहे हो, आपको पहले ही पता होगा मार्केट कहाँ से बाउंस बैक करेगी। ठीक है? इसका मतलब आप पहले से आपको पता है मार्केट कहाँ तक जाएगी, कहाँ से बाउंस बैक करने वाली है, तो क्या डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है? तो उसमें हम लोग देखिए, हर कोई बोलता है ना कि भाई 90% लोगों का लॉस हो रहा है, 10% ही लोग है जो प्रॉफिटेबल है। आप सबको पता है, पुराने लोगों को 10% जो लोग प्रॉफिटेबल है वो कौन है? वो है FIS, ठीक है, DIS और FPIS। आपको पता है ना, फाइनेंशियल, सॉरी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ये तीन ही लोग मार्केट में ऐसा है जो अच्छा खासा खासा पैसा कमा के मार्केट से बाहर जाते हैं। और बाकी 10% लोग जो है, रिटेल ट्रेडर्स, आप और मेरे जैसे, मार्केट से नुकसान करके बाहर जाते हैं, सिर पीटते हैं और बोलते हैं कि भाई मार्केट में तो बहुत नुकसान हो गया। लेकिन वो ये नहीं मानेंगे कि खुद की गलती से नुकसान हुआ है, ओवर ट्रेडिंग करेंगे। देखिए मैंने ना, देखिए जब भी ये स्टार्ट किया था मैंने, आज कितने लोग देखे हैं मैंने, खुद की इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। जब भी मेरी कॉल सुबह चलती है, अगर आपको 30 से 35 पॉइंट मार्केट ने आराम से दिया है, 3-4-5 हजार, कोई लोग तो 50-50,000 तक का मुनाफा किए है, किए है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो टिका नहीं पाए। क्यों नहीं पाए? ग्रीडीनेस, लालच बहुत बुरी बला है। आपको है ना, देखिए अगर लालच ने पकड़ लिया, भाई साहब, तो आपको मार्केट में कोई नहीं बचा सकता। याद रखना, लालच बुरी वाला है। ओवर ट्रेडिंग,
मतलब अगर सुबह अगर आपको पैसा मिल गया मेरी ट्रेड से, तो मैं थोड़ी बोलता हूँ कि आपको बाद में ट्रेड करे। लेकिन आदमी का स्वभाव ऐसा है, उसको शांत बैठने नहीं देता। नहीं भाई, सुबह प्रॉफिट हुआ है ना, मेरे को क्या पता चलने वाला है, चलिए एक ट्रेड कर लेते हैं, प्रॉफिट आएगा। लेकिन इस चक्कर में जो सुबह की वो प्रॉफिट है ना, 3:30 बजे तक सारा गवा देता है। ये उसकी खुद की मिस्टेक है। और फिर मार्केट को भरा बुला कहना चालू करता है वो। बट दैट इज नॉट द फैक्ट। इवन ट्रेडर्स आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन वो ऐसे ही ट्रेडर नहीं बने। उनके लिए उनके पास तजुर्बा है, एक दिमाग का संतुलन उनके पास बहुत बढ़िया है। अगर सुबह प्रॉफिट हुआ ना, तो आप इतने काबिल होने चाहिए कि आपको सिस्टम बंद करने की ताकत आप में होनी चाहिए। तो अगर आपको 5,000 का मुनाफा हुआ, तो आपको इतना होना चाहिए कि भाई 5,000 रुपये आ गए, चलो मैं सिस्टम बंद करता हूँ, वापस लॉग इन नहीं करूंगा क्योंकि आज का काम हो गया। लेकिन वैसे हो नहीं पाता। ये मेरे साथ भी हुआ है, मतलब मैं कोई अलग नहीं हूँ, मेरे साथ भी ये हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी मुझे याद है कि किसी और के कहने पे मैं ट्रेडिंग करता था। जस्ट एन एग्जांपल, ये 2016-17 की बात हुई थी। एक गुजरात का एक बंदा था, वो ट्रेडिंग के कॉल देता था, भाई पी खरीदो, सी खरीदो, 6 लॉट उठाओ, 10 लॉट उठाओ। उस चक्कर में एक दो कॉल्स में मुझे प्रॉफिट तो हुआ। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अभी आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे, कि मैं मेरे गांव में था। वो बंदे ने कॉल किया, बोला 10 लॉट खरीदना, कल मार्केट गैप अप खुलेगी, अच्छा खासा मुनाफा होगा। तो 10 लॉट के लिए मैंने करीबन 3-3.5 लाख की इन्वेस्टमेंट की होगी। तो उस टाइम बैंक निफ्टी का लॉट था 25 का, तो 250 क्वांटिटी तो मैंने खरीद ली। ठीक है। दूसरे दिन क्या हुआ, मार्केट 300 पॉइंट गैप डाउन खुली। मेरे पास सी की कॉल थी, और पहले ही जैसे सुबह सुबह मार्केट खुली, 20-25-30 हजार का नुकसान मेरे को देखने को मिला। फिर मेरे को बंदे का कॉल आया, बोलता है सर डरो मत, और एवरेज कर लो, प्रॉफिट होगा। तो मैंने उसमें और 10 लॉट ऐड किए। तो पहले मेरे पास 250 क्वांटिटी थी, अब 500 हो गई। ठीक है। लेकिन मार्केट उसी दिन पूरा दिन रेंज बाउंड रही, मतलब 2-4 हजार ऊपर, 2-4 हजार नीचे, ऐसे करते करते वो लॉस में रहा। ठीक है। और फिर 3:30 बजे के बाद मेरे को कॉल आया वापस उसका, कि भाई सर होल्ड करो, कल बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा मार्केट खुलेगा। ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली मार्केट है ना, दूसरे भी दिन 300 से 350 पॉइंट गैप डाउन खुली, 2 दिन लगातार। तो जो मेरा नुकसान था ना पहले दिन 25,000 का, वो हो गया 52,000 का। देखिए, इस तरीके से साइकोलॉजी आदमी की किस तरीके से काम करती है। ठीक है। तो उसके बाद है ना, उसके बाद क्या हुआ, मुझे सोचा यार कुछ तो गलत हो रहा है। ठीक है, किसी को कहने से अच्छा है क्यों ना खुद सीखा जाए। तो पहले वो टाइम से मार्केट सीख ही रहा था। तो मैंने ट्रेडिंग स्पेशली सीखने की ठान ली। ठीक है। काफी मतलब बहुत सारी चीजें सीखी मैंने, बहुत सारे। लेकिन आपको मैं जो दूंगा ना, वो वही दूंगा जो आपके लिए बेहतर है। ठीक है। उससे मैं सीखा हूँ, सवरा हूँ, लालच पे काबू पाया है। और ट्रेडिंग तो आपने देखा होगा, एक कॉल से ऊपर मेरे आपको ग्रुप में सेकंड कॉल आएगी भी नहीं कभी। बराबर ना योगी जी और अनिता जी? आपने देखा होगा, सेकंड एक ही कॉल आता है मेरा डेली, सेकंड कॉल मतलब इधर यस सी सर। आएगा पी आएगा, सेकंड कॉल बिल्कुल नहीं लेता मैं। एक कॉल के साथ यस। खुश रहता हूँ। अगर प्रॉफिट हुआ तो बोलता हूँ भाई 30-35-40 पॉइंट आए, आप प्रॉफिट लेके बाहर हो जाइए। अगर स्टॉप लॉस लगा, तो उस दिन का काम आपको रोकना है। ओके, इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा सुधार करना होगा। और हाँ, और एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा मैं जाते जाते, स्टार्ट करने से पहले। अच्छा मल्टीबैगर अगर मेरे लिए कोई साबित हुआ है ना, वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ये क्यों? मैंने उसको 116 रुपए में खरीदा था फ्रेंड्स, 2017 के करीब। जाके चार्ट चेक करिए। और मैंने 1,000 क्वांटिटी उसकी खरीदी थी। इन्वेस्टमेंट वैसे भी मेरा हुआ था 1,16,000 के करीब हुआ था। और वो स्टॉक वहां से जो भागा था, वो 900 रुपीज तक गया था। ठीक है। तो एक ही स्टॉक में मुझे है ना 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख तक का प्रॉफिट दिखा है एक ही स्टॉक के अंदर। लेकिन देखिए, वापस से वही सेम चीज, लालच पे काबू नहीं रख पाया। 900 से गिर के वापस स्टॉक वो 596 हो गया। 4-5 लाख का नुकसान दिखाने लगा। फिर जाके बोला यार 5 लाख जो दिख रहा है वो तो निकाल लूं। फिर जाके मैंने उसको एग्जिट कर दिया 5 लाख प्रॉफिट में। आज देखिए वो इलेक्ट्रा कहाँ पे, 2,000 पे है। करेक्ट अनिता जी?
यस ठीक है, यस। तो ये चीज है। अगर 116 से 2000 बना है ना, मतलब वो 20 गुना बड़ा है। कितने गुना? 20 गुना, 20 टाइम्स। दैट इज द पोटेंशियल ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है। तो पहली चीज, पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है। धीरे धीरे स्टार्ट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, सीखना है आराम से, धीरे 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 चीजें। समझ में नहीं आया बार बार पूछिए, नेक्स्ट बैच ज्वाइन करिए, दूसरा करिए, तीसरा करिए, लाइफ टाइम साथ रहिए, सीखिए। सीखे बिना आगे नहीं जाएंगे। और जो मैं कर रहा हूँ ना, जो भी स्टॉक रिकमेंडेशन, जो भी मैं खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, सारा आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, तो बात क्या हो रही थी? प्रॉफिटेबल कौन है? 90% में जो है ना, FII, DII, FPI। अब ये कौन है, इसके ऊपर आगे पूरी एक स्लाइड है, वो आपको समझाई जाएगी, उसकी चिंता ना करें। तो हम लोगों को बस सिंपल सी एक चीज करनी है, जो मैं बार बार बोलता हूँ। हम लोगों को ये जो तीन लोग जो है, FII, DII और FPI, जो बस में बैठे हैं ना, उस बस की टिकट कटवानी है, उस बस में बैठना है, और उनके साथ सफर तय करना है। और उनका सफर मैंने आपको दिखा है किस लाजवाब और किस काबिल होता है। भले टाइम लगेगा, लेकिन भाई सफर ऐसे कराएगा ना, मतलब प्रॉफिटेबल आपको करके ही छोड़ेगा। FII, DI और FPI। तो मतलब जो 60 स्टॉक रिकमेंडेशन है, उसमें से 80% जो स्टॉक्स है हमारे, वो सारे FII, DI और FPI वाले हैं। और उनकी ही स्ट्रैटेजी हम लोग सीखेंगे सर रायन वाइकॉफ जी की। और कुछ बेसिक स्ट्रेटेजीज है मनी कंट्रोल पे, वो भी सीखेंगे। उसके बाद EMAs वाली स्ट्रेटेजी सीखेंगे, बॉलिंजर बैंड वाली भी सीखेंगे ये बार। ठीक है, तो काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। कैंडल स्टिक पैटर्न तो सीखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया से सीखेंगे। चलिए चलो थोड़ा आगे आगे बढ़ते हैं, बातचीत बहुत हो गई। ठीक है, जैसे मैंने बोला था 90% लोग प्रॉफिटेबल है, वो कौन है? FII, DII, FPI। 10% ट्रेडर है, रिटेल है, आप मेरे जैसा, वो लॉस करेगा बिना सोचे समझे, ट्रेडिंग करेगा, वो लॉस करके मार्केट से बाहर हो जाएगा। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है? बस वो 10% जो लोग है ना, जो प्रॉफिटेबल है, उनके क्लब में जाके शामिल होना है। वो कैसे होना है, मैं आपको बताऊंगा। चलिए यहाँ से फिर हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो हम है एक रिटेल ट्रेडर, वहां से हम लोग जाएंगे प्रो ट्रेडर की तरफ, वहां से हम लोग जाएंगे एडवांस की तरफ, और वहां से जाएंगे हम लोग वेरी एडवांस। तो बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। ओके, चलिए अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जानेंगे स्टॉक मार्केट क्या है एग्जैक्टली ठीक है। तो स्टॉक मार्केट है ना, आप उसको एक कोरिलेट कर सकते हो, एक दुकान है, दुकान। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाते हो मार्केट में सब्जी खरीदने, प्याज खरीदने, मतलब या फिर कोई भी वेजिटेबल वाला है, आप क्या करते हो? आपको जो चीज चाहिए उसके लिए आप पे करते हो, और वो आपको आपका सामान दे देता है, मतलब प्याज हो या जो भी आपने खरीदा है। सेम दुकानदार यहाँ पे है हमारा एक्सचेंज। ठीक है, दुकानदार जो मुंबई में बैठा हुआ है, कौन है? दो बड़े दुकानदार है हमारे पास, BSE और NSE एक्सचेंज। दुकानदार जिससे हम लोग स्टॉक खरीदते हैं और बेचते हैं। तो बीच वाला जो आदमी है, दुकानदार है, वो है एक्सचेंज। दो एक्सचेंज है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दुकानदार बैठा है मुंबई में, कोर्ट में, नरी अपना गेटवे ऑफ इंडिया के सामने जो बड़ी बिल्डिंग है ना, BSE की, वहां पे है। ठीक है, और दूसरा है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक दूसरा दुकानदार है, इसका ऑफिस है BKC में, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वो भी मुंबई में। काफी लोगों का वहम है कि भाई NSE है तो इसका ऑफिस दिल्ली में होगा, क्योंकि नेशनल है। नहीं, वो हमारे मुंबई स्थित है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, और BSE का है कोर्ट में, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने। तो ये है दो एक्सचेंजेस। उसमें क्या होता है, अगर ये दुकानदार के पास आप जाओगे, उसको बोलो कि भाई मुझे टाटा मोटर्स के शेयर खरीदने हैं, तो वो क्या करेगा? देखिए उसके पास तो सामान है नहीं, वो बस है ना एक माध्यम है, मीडियम है। वो क्या करेगा? सामने वाले से शेयर लेगा, जो बेचना चाह रहा है, और आप खरीदना चाह रहे हो, आपको देगा। ये चीज याद रखिए। ठीक है,
बस यही लेन देन होती है स्टॉक मार्केट की। अगर आपको स्टॉक खरीदने हैं तो सामने से कोई बेच रहा है, ठीक है, याद रखिए। अगर टाटा मोटर्स के मैं 100 शेयर खरीद रहा हूँ ना, तो सामने से सपोज योगेश सोनावने सर उसको बेच रहे हैं, मैं खरीद रहा हूँ। लेकिन ये जो लेन देन है ना, जो बीच वाला बैठा हुआ दुकानदार है, वो मीडियम है, वो मीडियम है, याद रखना। बीएसई और एनएसई, आप जब भी डिमेट अकाउंट में आप लॉगिन करोगे, सॉरी डिमेट नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट जो जीरोधा के साथ है आपका, कोई भी स्टॉक के खरीदने के लिए आप रिक्वेस्ट डालोगे, आपको दो चीजें दिखेगी। कौन सा दुकानदार सिलेक्ट करना है, क्या आपको बीएससी सिलेक्ट करना है, क्या आपको एनएससी सिलेक्ट करना है। तो ज्यादातर आपको सिलेक्ट करना है एनएससी, उसमें वॉल्यूम अच्छा होता है, ठीक है। एनएससी, एनएससी को सिलेक्ट करके फिर आप वहां पे डालते हो टाटा मोटर्स मुझे खरीदने हैं। मतलब आपने एक्सचेंज में, आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में एनएससी जो नाम का दुकानदार है वो सिलेक्ट किया है, और आपने बोला है कि मुझे टाटा मोटर्स के 100 शेयर खरीदने हैं, तो आप वहां पे बाय बटन दबाओगे, 100 शेयर वहां पे एंटर करोगे और स्वाइप टू बाय करोगे। एज सिंपल एज दैट। तो उसके बाद क्या होता है, वही जो आपकी बाय की रिक्वेस्ट है वो एक्सचेंज को जाएगी, एनएससी को। एनएससी आगे जाके देखेगा भाई कौन कौन है जो बेचना चाह रहा है। योगेश जी है, अनिता मैम है, संतोष जी है, संदीप जी है, ऐसे काफी सारे लोग हैं जो बेचने के लिए लाइन में है, काफी सारे लोग हैं जो खरीदने के लिए लाइन में है। तो एक्सचेंज बस आपकी ऑर्डर मैच करता है, याद रखिए, बस वो ऑर्डर मैच करता है आपकी। उसका काम ही वही है कि ऑर्डर मैच करे, मतलब जो खरीद रहा है उसको सामने वाले से लेके देना, मतलब सेलर से लेके बायर के पास देना। और आप अगर कोई स्टॉक बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस अगर आपको आपके पास है, 100 शेयर आपको बेचने हैं, तो एक्सचेंज क्या करता है, सामने देखता है कि भाई कौन खरीदार खड़ा है यहाँ पे। क्या वहां पे संदीप जी खड़े हैं यहाँ से, मतलब मैं बेच रहा हूँ, तो एक्सचेंज देखता है हाँ संदीप जी खरीद रहे हैं। तो एक्सचेंज क्या करेगा, मुझसे वो शेयर्स लेगा और संदीप सर को देगा। बस ये लेन देन होती है स्टॉक मार्केट में, शेयर्स की लेन देन। क्लियर है यहाँ तक फ्रेंड्स? जरा इंटरेक्टिव होने की कोशिश करिए, शांत ना रहे। ओके, मुझे मुझे भी मतलब समझना चाहिए कि आपको सही में चीजें समझ में आ रही है। दिक्कत है, अनम्यूट करिए, सवाल पूछिए। क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपके दिमाग में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, कोई कोई भी प्रकार की दुविधा आपको नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो बेसिक है बहुत क्लियर होनी चाहिए। फाउंडेशन है, हम लोग एक मंदिर बना रहे हैं, घर बना रहे हैं हम लोग, उसकी हम लोग नींव रख रहे हैं, नीचे नींव, ठीक है। ईंट पत्थर से उसकी नींव हम लोग अभी सजा सजा रहे हैं, वो मजबूत होनी चाहिए। नहीं तो अगर वही मजबूत नहीं हुई, अगर कोई भाई बारिश आ गया, बड़ा तूफान आ गया भाई, घर तो फिर ढह जाएगा ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए। चीजों की समझने की कोशिश करिए, बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंपनियों के शेयर्स बाय और सेल किए जाते हैं एक्सचेंज के माध्यम से। जो दुकानदार का एग्जांपल मैंने दिया ना, दुकानदार है एक्सचेंज, वो लेन देन का काम करेगा आपके लिए। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दुकानदार अपना ऑनलाइन है। जैसे हम लोग डीमार्ट है, डिमांड ट्रेडी है ना, उससे हम लोग घर बैठे सामान खरीद सकते हैं। तो वैसे आपको बंबई जाने की जरूरत नहीं शेयर खरीदने के लिए, कि भाई चलो अभी दुकानदार है बैठा है बीएससी मुंबई में गेट ऑफ इंडिया के सामने, चलिए वहां पे जाके खरीद के आते हैं। नहीं, अभी काफी सारी ऑनलाइन फैसिलिटीज है, जैसे जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, एंजल है, अपस्टॉक है, फायर्स है, कोटक सिक्योरिटीज है, आईसीआई सिक्योरिटीज है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज है। काफी सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको ट्रेडिंग की सुविधा देते हैं। जैसे जीरोधा इज वन ऑफ देम। बहुत सिंपल इंटरफेस है जीरोधा का, यूज करने में इजी टू यूज है, बहुत सिंपल है, यूजर इंटरेक्टिव है। उसके नीचे है फायर्स का, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है फायर्स का भी। फायर्स में आपको ब्रोकरेज कम लगेंगे, लेकिन वो ट्रेडर्स के लिए जो डेली ट्रेडिंग करते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा है फायर्स का अकाउंट। जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्विंग वाले मेंबर्स हैं वो जीरोधा को भी झिझक फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्लान, ठीक है। तो ये जीरोधा आपके मोबाइल में आपको इंस्टॉल करना होगा, मतलब डिमैट अकाउंट आपका ओपन करना होगा। उसके बाद आपको एक ट्रेडिंग
मतलब सॉफ्टवेयर होता है जीरोधा का, एंजल का, तब वो आपको आपको अपने मोबाइल में लेना पड़ेगा। और जब भी वो यूजर नेम पासवर्ड सारी चीजें आएगी तो आप उस पर लेन देन कर सकते हो। अगर किसी के पास डीमैट अकाउंट ना हो तो संदीप सर से कांटेक्ट करिए, वो आपको गाइड करेंगे किस तरीके से डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है। लेकिन डीमैट अकाउंट ना हो तो मार्केट में रहना मतलब कुछ नहीं कर पाओगे आप। वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ की कंपनी के शेयर्स की लेन देन होती है। आप और मेरे जैसे लोग स्टॉक खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, याद रखना ये चीज। बस स्टॉक मार्केट वो जगह है। अभी स्टॉक मार्केट में कौन से शेयर्स खरीदे जाते हैं, किस किस में ट्रेडिंग की जाती है, कैसे एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड्स में भी निवेश किया जाता है, वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ तक थोड़ा सा क्लियर हुआ, थोड़ा आइडिया आया, मतलब एकदम ऊपरी लेवल का कि किस मतलब क्या है एक्सचेंज, कहाँ पे एक्सचेंज। और दूसरी चीज, हाँ, एक्सचेंज मतलब कोई आदमी वहां पे कोई आदमी बैठा हुआ नहीं है। याद रखना, काफी सारे लोगों को लगता है कि भाई बीएससी है तो उनका कोई ऑफिस होगा और वहां पे काफी सारे मतलब कोई एक आदमी बैठा होगा और वो ये सब लेन देन देख रहा है। नहीं, ये सारा ऑटोमेटेड सिस्टम है। ऑटोमेटेड, किसी की जरूरत नहीं है। बस वो सिस्टम मेंटेनेंस के लिए वहां पे लोग हैं। बाकी सारी ऑटो मैचिंग होती है, ऑर्डर मैचिंग ऑटोमेटिक होगा उनके सॉफ्टवेयर से। तो वो कोई आदमी नहीं है, याद रखना। सारे ऑटोमेटेड सिस्टम है जो कि घर बैठे भी आप यहाँ से यहाँ बैठ के आराम से शेयर की खरीदारी और बिकवाली कर सकते हो। ले रहे यहाँ तक फ्रेंड्स? कोई डाउट है? 2 मिनट रुकेंगे, डाउट है तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि मुझे भी थोड़ी सांस लेने की फुर्सत मिले। 2 मिनट ब्रेक। आप आपके सवाल पूछिए तब तक, यहाँ तक कुछ है तो। स्पेशली विद्या मैम, हिम्मत जी अगर ज्वाइन किए हो तो वो भी पूछ सकते हो, कोई सर दिक्कत नहीं। गुड इवनिंग। हिम्मत जी, गुड इवनिंग सर। अरे गुड इवनिंग प्रमोद जी, सब बढ़िया? बढ़िया फर्स्ट क्लास सर। अरे कहाँ थे मेरा इतने एक दिन? क्वेश्चन है कहाँ कि थे ये आप? जो, हाँ क्वेश्चन ये है हाँ, कि बोले। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए मोबाइल से हो जाएगा या मोबाइल से उनके हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पर है। जाना पड़ेगा? कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल से ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो स्टेप्स मतलब बस फॉलो करनी है। कोई भी हम्म, डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं मोबाइल से? हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं, खोल सकते हैं। 110% मोबाइल से ही डिमेट अकाउंट खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक दिन के अंदर वो खुल जाता है। ओके ओके। ठीक है, कोई कोई एजेंट होते हैं जो चेक चाहिए एंड केवाईसी करना पड़ता है उन हाँ हाँ, सब? वो केवाईसी करना पड़ेगा, दैट इज करेक्ट। केवाईसी कंप्लाइंट होना पड़ेगा, क्योंकि सेबी सेबी कौन है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो जैसे सब बैंकों के ऊपर आरबीआई बैठा है ना, आरबीआई, वैसे स्टॉक मार्केट में ये जो सारी कंपनीज है ना भाई, टीसीएस है, टाटा मोटर्स है, इंफोसिस है, ओलेक्ट्रा है, जेबीएम है, उनके सबके ऊपर उनका एक फादर बैठा हुआ है जिसको बोलते हैं सेबी। जो क्या करता है, सारी रेगुलेटरी चीजें देखता है ताकि फ्रॉड ना हो, कोई इन्वेस्टर का इंटरेस्ट खराब ना हो। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कोई कंपनी में गड़बड़ी हो गई तो इन्वेस्टर डूबे ना, इसकी पूरी मतलब सेबी दे टेक केयर, सेबी टेक केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो सेबी पूरा उसका देखता है कि कंपनी, आपने देखा होगा कभी कभी, देखिए वो स्टॉक को है ना एसीएम कैटेगरी में डालना। एसीएम मतलब क्या? एडिशनल सर्वेलेंस मेजर्स। मतलब अगर कोई स्टॉक बहुत तेज भाग रहा है तो सेबी को देखना जरूरी है, भाई ये कोई ऑपरेटर तो नहीं चला रहा। ऑपरेटर अगर चला रहा है तो बेचारा रिटेल इन्वेस्टर तो उसमें मतलब एकदम खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए सेबी ने ना कुछ रूल्स बनाए हैं, और रूल्स एंड रेगुलेशन पकड़ के ही स्टॉक मार्केट चलती है। तो सेबी फादर ऑफ ऑल स्टॉक मार्केट, सबसे ऊपर बैठा हुआ है। कुछ गड़बड़ी हुई तो अभी सेबी ऊपर से हंटर हंटर मारती है ये सबको। पता है ना पॉलीकैप के ऊपर कैसा मतलब जस्ट ये हुआ था, तो सेबी ने कैसे इंटरफेयर किया उसके बाद, फिर काफी सारे मतलब जो स्टॉक में गड़बड़ी होती है ना, तो सेबी मतलब काफी अच्छी तरीके से उसको इन्वेस्टिगेशन करती है सारी चीजों का। ठीक है, और कोई सवाल है प्रमोद जी? नो सर। ओके, चलिए।
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कोई नया नया कोई भी है जो स्टॉक मार्केट में आना चाहता है, तो उसके लिए ना कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अगर आप घर बना रहे हो ना, तो आपको क्या चाहिए? सीमेंट चाहिए, ईंट चाहिए, पानी चाहिए, वो मतलब वो सीमेंट मिक्सर के लिए। ये मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर वो नहीं होगी तो आप घर बना नहीं पाओगे। ठीक है, तो वैसे स्टॉक मार्केट में आने से पहले तीन चीजों का होना आपके पास बहुत जरूरी है। तीन चीजों का होना: बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डिमैट अकाउंट। याद रखना, बैंक अकाउंट कोई भी नेशनलाइज आपका बैंक में होगा तो बहुत अच्छा, जैसे कि HDFC, ICICI, कोटक, SBI, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बैंक अकाउंट होना ही चाहिए जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के साथ लिंक होगा। क्योंकि आपको बैंक अकाउंट से पैसा, अगर देखो आपको इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा रखना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा लाने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है, जिससे आप जीपे या फिर UPI, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डाल सकते हो। तो सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट है, बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज क्या है? आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास किन के पास होगा? जेरोदा, अपस्टॉक, एंजल, हायर्स, जो मैंने अभी आपको नाम दिए ना, उन सबके पास आप ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो। और आखिरी चीज डिमैट अकाउंट। तो ये डिमैट अकाउंट आपका जो खुलेगा ना, वो खुलेगा NSDL और CDSL के साथ। याद रखना, लेकिन उसके लिए आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। ये जो ब्रोकर है ना, ब्रोकर बीच वाले, जेरोदा इज वन ऑफ द ब्रोकर, एंजल जो है ना वो भी ब्रोकर है। उस उनके पास आप जब भी ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हो ना, साथ साथ में आपका डिमैट अकाउंट भी खुल जाता है। याद रखना, तो आपको कोई भी सवाल पूछे ना कि भाई आपका डिमैट अकाउंट कहाँ पे है, तो आपका सवाल होना चाहिए CDSL या NSDL, ना कि जीरोदा और एंजल। उनके पास तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। आप जाके मार्केट में पूछिए, कितने लोग अभी मतलब इनसे वाकिफ भी नहीं है। इसके भी आप अगर पूछोगे ना कि भाई आपका डिमेट अकाउंट कहाँ पे है, वो तुरंत बोल देता है भाई मेरा तो जीरोदा के साथ है, मेरा तो एंजल के साथ है, मेरा तो अपस्टॉक के साथ है। गलत। डिमेट अकाउंट आपका हमेशा होगा CDSL और NSDL के साथ। याद रखना, अब ये कौन है मैं अब आपको वो भी समझाऊंगा, CDSL NSDL कौन है, लेकिन समझने की कोशिश करिए। डिमैट अकाउंट आपका हमेशा CDSL और NSDL के पास होगा। ट्रेडिंग अकाउंट आपका पास होगा ब्रोकर के पास, जैसे कि मैंने आपको अभी नाम लिया ना, एंजल, अपस्टॉक, जीरोधा, वो सारे ब्रोकर है, उनके पास आपका ट्रेडिंग अकाउंट होगा। लेकिन आप जब भी ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हो ना ब्रोकर के पास, साथ साथ में आपका डिमेट अकाउंट भी खुल जाता है, क्योंकि वो दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। और वो खुल जाता है CDSL और NSDL के साथ। ओके, याद रखना ये दो तीन चीजें: बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डिमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट पैसों के ट्रांजेक्शन के लिए काम आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट आपका बाय एंड सेल करने के लिए काम आएगा, डिमैट अकाउंट आपके शेयर्स की एक सेफ कस्टडी है। डिमैट अकाउंट जैसे आपका पैसा HDFC बैंक में सुरक्षित होता है, ICICI बैंक में सुरक्षित होता है, SBI में सुरक्षित होता है, वैसे आपकी शेयर्स डिमैट अकाउंट में शेयर्स सुरक्षित होते हैं। आपकी शेयर्स कभी भी जीरोधा एंजल के पास नहीं होते। वो बस आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे दिखते हैं, जब भी आप काइट में लॉगिन करते हो ना जीरोधा में, आपको दिख जाता है कि भाई आपके पास ये शेयर है, लेकिन वो बस डिस्प्ले है। एक्चुअली आपके शेयर्स है CDSL और NSDL के पास, याद रखिए। तो CDSL और NSDL कौन है? दे आर सेफ कीपर्स, मतलब हमारे लॉकर्स है जहाँ पे हमारे शेयर सुरक्षित है। क्लियर? तीन चीजों का डिफरेंशिएशन: बैंक अकाउंट आपको काम आएगा पैसों के लेन देन में, ट्रेडिंग अकाउंट आपको काम आएगा शेयर्स या बाई सेल की ऑर्डर डालने के लिए, और डिमेट अकाउंट काम आएगा आपके शेयर सुरक्षित रखने के लिए। क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? बताइए। सिंपल सी चीज, क्लियर हुई? यस सर। ओके, ग्रेट। तो आज हम लोग और एक स्लाइड कवर करेंगे, एक्सचेंज के बारे में जानेंगे, और फिर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले हमारे दो क्लास है ना,
वो बेसिक की होने वाली है, जल्दबाजी ना करें सीखने की। 2 क्लास हमारी बेसिक की होगी, उसके बाद से थर्ड क्लास हमारा चालू होगा टेक्निकल से। याद रखना, पहले 2 क्लास बेसिक की, उसके बाद से सारे टेक्निकल क्लास चालू होंगे। और उसमें क्या क्या सीखेंगे उसका ओवरव्यू मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा दिया है आपको, थोड़ा सा, लेकिन ये एक समंदर है, ठीक है। उसमें हम लोगों को डीप डाइव करना है, अब एकदम गहराई तक जाना है हम लोगों को, और वो पूरी तरीके से सीखना है। याद रखिए, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको बोला था कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने हैं, तो वहां पे दुकानदार बैठे हैं दो। एक दुकानदार है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। याद रखना, बीएससी 1972 में मतलब एस्टेब्लिश हुआ है, 1972 में। जबकि बीएससी की हिस्ट्री काफी लंबी है, उससे भी 100 साल पहले, 1875, 1875 में बीएससी की स्थापना हुई है बॉम्बे में, मुंबई में। ठीक है, याद रखना, बीएससी बहुत पुरानी है, बल्कि एनएससी तो अभी अभी हाल ही में हुई है। लेकिन एनएससी बहुत पॉपुलर हुई है क्योंकि उसमें वॉल्यूम काफी अच्छी चलती है। लोग प्रेफर करते हैं एनएससी में ट्रेड करना, या फिर एनएससी में वो स्टॉक बाय या सेल करने की ज्यादा मतलब पसंद करते हैं। याद रखना, अभी मुझे जैसे कि मैंने बताया, बीएससी और एनएससी दोनों मुंबई में है। याद रखिए, तो हमारे पास दो एक्सचेंज है, एक है बीएससी, एक है एनएससी। इन दोनों के दो इंडेक्स है। याद रखना, बीएससी की इंडेक्स अलग है। अभी इंडेक्स क्या है ये मैं आपको कल समझाऊंगा। जिसको निर्देशांक बोलते हैं, सूचकांक बोलते हैं ना भाई। बीएससी का सूचकांक आज 300 पॉइंट लुढ़का, बीएससी का सूचकांक आज 500 पॉइंट ऊपर गया, मतलब उछाल पाया गया। तो ये सूचकांक जो है ना, उसको इंग्लिश में बोला जाता है इंडेक्स। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बीएससी का इंडेक्स है सेंसेक्स, सेंसेक्स। याद रखना, जिसको हम लोग निर्देशांक सूचकांक बोलते हैं ना, कि भाई सेंसेक्स आज 500 अंक ऊपर गया। तो सेंसेक्स जो है, दैट इज नथिंग बट अ इंडेक्स, एन इंडेक्स ऑफ बीएससी। बीएससी का सूचकांक, बीएससी की इंडेक्स, उसको बोला जाता है सेंसेक्स, जिसके अंदर 30 कंपनियां शामिल है। ठीक है, मतलब आपको समझ में आना चाहिए, मतलब समझ में आया होगा कि इंडेक्स को खुद का कोई वजूद नहीं है, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उसने वो वैल्यू पाई है, कैसे? उसके अंदर 30 स्टॉक शामिल है, 30 स्टॉक। तो आपने देखा होगा सेंसेक्स अभी चल रहा है भाई 70,000 के करीब। तो उसकी खुद की वैल्यू नहीं है, उसने वो वैल्यू पाई है कहाँ से? उसके अंदर 30 स्टॉक है, कौन से है मैं आपको कल समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन याद रखना, बीएससी का इंडेक्स है सेंसेक्स, और एनएससी का है निफ्टी। याद रखना, एनएससी का है निफ्टी, बीएससी का है सेंसेक्स। जैसे सेंसेक्स में 30 कंपनियां शामिल है, वैसे निफ्टी में 50 कंपनियां शामिल है। तो हमारा निफ्टी एंड इंडेक्स अभी जो चल रहा है ना 22,000 के करीब, वो उसकी खुद की वैल्यू नहीं है, उसके अंदर 50 कंपनियों की लिस्ट शामिल है। उसकी वजह से उसकी प्राइस 22,500 दिख रही है। तो मतलब सेंसेक्स और निफ्टी, ये दोनों इंडाइसेस है। इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म है इंडाइसेस। याद रखना, इंडाइसेस मतलब दो, या फिर मल्टीपल मतलब प्लूरल फॉर्म है। इंडेक्स मतलब एक। तो सेंसेक्स इज एन इंडेक्स ऑफ बीएससी, और निफ्टी इज अ इंडेक्स ऑफ एनएससी। याद रखना, ये दो चीजें। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला, सेंसेक्स में 30 कंपनी है, निफ्टी में 50 कंपनी है। यहाँ तक अगर आपने आज का टॉपिक समझ लिया ना, बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हम लोग आज रुक जाएंगे। ठीक है, कल हम लोग जानेंगे आगे, मतलब आगे जानेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में जानेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में जाएंगे। बाकी जो सेक्टोरल इंडाइसेस है, सेक्टोरल इंडाइसेस, उसके बारे में भी जानकारी पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे। कल हम लोग बराबर मिलेंगे 8:45 या 8:30, 8:45 के करीब मिलेंगे। ठीक है, और कल वहां से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।
चलिए अभी 5 मिनट रुकेंगे आपके सवालों के लिए। चलिए आप आपके सवाल पूछ सकते हो अभी। यहाँ तक हम लोगों ने 4 से 5 स्लाइड कवर करी है, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया। उसके बाद से हम लोगों ने स्टॉक मार्केट क्या है वो जाना, स्टॉक मार्केट के लिए प्री रिक्विजिट क्या है, क्या चाहिए होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, डिमेट अकाउंट वो जाना। और उसके बाद हम लोगों ने जाना बीएससी और एनएससी जो मीडिएटर्स है, दुकानदार है, उनके बारे में, कहाँ पे है, उनके इंडाइसेस को क्या कहा जाता है, बीएससी का सेंसेक्स, एनएससी का निफ्टी, सेंसेक्स में 30, निफ्टी में 50। बस ये पढ़ा है आज हम लोगों ने। या तो कोई दिक्कत हो तो अनम्यूट करिए और पूछिए बस। अनिता मैम और नए लोग, हिम्मत जी आप भी बेझिझक पूछिए, डोंट वरी, मतलब ऐसा जरूर नहीं है। आप कोई भी बेसिक सवाल हो, इट्स नॉट ओनली फॉर हिम्मत जी, इट्स एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी। मतलब वो प्रशांत भोर जी आप भी पूछ सकते हो, मतलब एकदम बेसिक से बेसिक सवाल। हिम्मत जी आप भी पूछ सकते हो, एवरीबडी कैन आस्क एनी क्वेश्चन, मतलब बेसिक हो। मैं तो चाहता हूँ कि आप ऐसा सवाल पूछिए जिसका आंसर मेरे पास ना हो और मुझे खोजना पड़े दूसरा दिन आके। ठीक है, तो आप सवाल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया कि दिस इज जस्ट अ गुड स्टार्ट, इट्स नॉट टू लेट। ठीक है, मेरे लिए तो बहुत लेट हुआ स्टॉक मार्केट में आना, मतलब मैं एट द एज ऑफ 30+ के बाद मैं मार्केट में आया, 30+ के बाद। ठीक है, लेकिन मेरे को बहुत कभी कभी बुरा लगता है कि इट शुड हैव बीन डन एट द अर्ली फेज ऑफ माय एज, एट अराउंड से 18-19। बट नेवर द लेस अपन मन है भाई, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद भी मतलब सीख के मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी धीरे धीरे के स्टार्ट करें, आगे बढ़े। और मुझे यकीन है कि हम लोग सब मिलके ना बहुत अच्छी तरह से आगे जाएंगे, सारी चीजें सिखाई जाएगी, साथ में जुड़ेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे। और हाँ, क्योंकि मैंने बोला है ना पोर्टफोलियो बिल्डिंग, वो हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, जिसके पास बहुत कम से कम इन्वेस्टमेंट हो या किसी के पास ज्यादा से ज्यादा हो, सारे हम लोग डाइवर्सिफाई करके बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। और कंपाउंडिंग की पावर आप देखेंगे, आगे जाके मल्टीप्लाई होगा पैसा, मैं ये बता नहीं रहा हूँ भाई, ये मैंने जाना है, मैंने देखा है। और आपने संदीप सर के और मेरे स्क्रीनशॉट में पास्ट में देखे हैं कितनी बढ़िया से एक्यूरेसी मिलती है, और किस तरीके से कंपाउंडिंग ग्रोथ होती है, ये जाना है। और आप भी जानोगे 100%, क्योंकि आपको यहाँ से स्टार्ट करना होगा, धीरे धीरे इन्वेस्ट करना। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आगे आपको एक मैजिक देखने को मिलेगी। जब भी, देखिए, दो आदमी है, जाने से पहले बस एक क्विक एग्जांपल दूंगा। दो आदमी है, देखिए नौकरी वाला है, चलिए उसको मैक्स टू मैक्स कितना कितना पैसा कमा सकता है वो मंथली, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, चलिए 60 से 70 लाख का पैकेज है, समझ लीजिए। और एक है आम इंसान, तो धीरे धीरे करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि अच्छे अच्छे फंडामेंटल स्टॉक है। जैसे में विप्रो इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मल्टीप्लैगर, जिसने, अगर विप्रो की सही में हिस्ट्री पढ़ी है, अमलनेर का एक एग्जाम्पल है, उसमें महाराष्ट्र का एक विलेज है अमलनेर, आई डोंट नो कब कौन से जिले में आता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अमलनेर करके है वहां पे, काफी मतलब गांव में जितने भी लोग हैं ना, आप बिलीव नहीं करोगे, वो वन ऑफ द रिचेस्ट विलेज इन महाराष्ट्र, अमलनेर, क्योंकि उनको विप्रो ने बहुत मल्टीबैगर रिटर्न साबित करवा के दिए। एंड उसमें एक एग्जाम्पल आया था कि विप्रो, आपको पता है ना, सबसे पहले बल्ब मैन्युफैक्चर करती थी, बल्ब। आप पता नहीं उन्हें क्या होता, रेड, एक येलो कलर का पहले बल्ब आता था विप्रो का, मतलब बहुत पुरानी, आप पता नहीं, मतलब नए लोगों को पता है भी या नहीं, लेकिन वो विप्रो का पहले एक बल्ब आता था, उनका वो प्रोडक्शन था। और जो भी कंपनी का सबसे पहला सेटअप वहां पे लगा था उनका। ठीक है, और वहां पे ना कंपनी के सामने एक चाय वाला था, जाके देखिए हिस्ट्री, यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा। तो उसने ना मतलब लोगों के बहकावे में आके या फिर इसका सुन सुन के कुछ इन्वेस्टमेंट उनके साथ में उसने वहां पे कर दी। और आप यकीन नहीं मानोगे, इज दी वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, अपन बोलते हैं ना, एक महाराष्ट्र में एक, आप एक
क्या बोलते हैं हम लोग, एक धनवान आदमी जो होता है ना, उस कैटेगरी में जाके बैठ गया। अभी वो आदमी कौन है, आप यूट्यूब पे आके ढूंढिए और उसका नाम आप मुझे कल बताओगे, ठीक है। तो ये आप सबके लिए विप्रो का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। लेकिन क्या विप्रो गया तो आप सोचते होंगे यार विप्रो एक एक की तो एग्जाम्पल है, यहाँ से आगे थोड़ा होगा, कैसे होगा, क्या होगा। देखिए निगेटिव एनर्जीज दूर रखिए, ठीक है। 100% होगा, ठीक है। आपने देखा होगा धीरे धीरे, और आपको मैंने इन्हें साबित करके दिखाया बार बार, ठीक है। आपको बस जुड़े रहना है, साथ चलना है, धीरे धीरे पढ़ना है। पोर्टफोलियो बिल्डिंग, हाँ वो आपको करनी है। अच्छे से कैसी करनी है हम लोग, मैं आपको सिखाऊंगा, चिंता ना करें। लेकिन इन्वेस्टमेंट शुड बी हैबिट फॉर एन इंडिविजुअल। एक हैबिट लगनी चाहिए आपको। मतलब 500, देखिए 500 1000 से भी स्टार्ट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। बूंद बूंद से सागर बनती है। देखिए देखिए क्या पता कि ओलेक्ट्रा जो हम लोग बोल रहे हैं, टाटा मोटर्स बोल रहे हैं, इस कदर इस तरीके से मल्टीबैगर साबित हो जाए कि जो हम लोग 1500 2000 5000 10 और उसमें लगा रहे हैं ना, उसका कंपाउंडिंग की वजह से उसको लाखों करोड़ रुपए बन जाए। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। देखिए आप भी यहाँ पे हो, मैं भी यहाँ पे हूँ। आप निफ्टी ट्रेड कर रहा है 22,000, वहां पे थोड़ी रुकेगा। देखिए आप लोग बोलते हैं भाई लाइफ टाइम हाई बना दिया, लाइफ टाइम हाई बना दिया निफ्टी ने। गलत। निफ्टी का कभी भी लाइफ टाइम हाई नहीं बनेगा, बिकॉज निफ्टी हैज वेरी ह्यूज पोटेंशियल फॉर अपसाइड। अपसाइड में उसको रोक नहीं है भाई। कल 23,000 होगी, 23,500 होगी, 24,000 होगी, तो लोग क्या बोलेंगे भाई 24,000 हुई तो अभी लाइफ टाइम हाई हो गया। नहीं भाई, निफ्टी तो और रिकॉर्ड तोड़ेगा। देखो आपके सामने है, वेट एंड वॉच। समय दीजिए, समय काफी बलवान है जो आपको धनवान बना सकता है, ठीक है। तो 2 मिनट है, चलिए क्वेश्चंस लेते हैं और आज के दिन रुक जाएंगे। अनिता मैम, प्रशांत जी, हिम्मत जी, एनी क्वेश्चंस? नो सर। Yes, sir. ओके ग्रेट, देन we'll meet tomorrow at same time around 8:30 8:45. We'll join back and we'll continue further. Okay, till that time, bye bye, take care, and Jai Hind friends. See you tomorrow. Bye bye, good night. बाय। Good. बाय।